नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का, जिसमें प्रतिभागियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विविध पक्षों की, और उसी कड़ी में हम अध्ययन कर रहे हैं बिहारी का। जब हम बिहारी को देखते हैं तो बिहारी रीतिकाल, जो कि 1700 से 1900 विक्रम संवत का समय है हिंदी साहित्य का, उसमें रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि ठहरते हैं। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में और देहावसान 1664 ईस्वी में होता है। ये ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो कृति देखते हैं वो बिहारी सतसई है, जिसमें 713 दोहे समावेशित हैं और इन दोहों की विषय वस्तु भक्ति, नीति और श्रृंगार की विषय वस्तु है। कुछ दोहों का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज उसी क्रम में हम आगे के जो दोहे हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। कल जो अंतिम दोहा हमने पढ़ा उसकी हम पुनर्व्याख्या यहाँ पर फिर से कर रहे हैं। सनी कज्जल चख झक लगन, उपजो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति वै भोग वे, लही सुदेसु सब देहु। तो यहाँ पर जो शनि की बात की जा रही है, तो शनि, यहाँ पर शनि ग्रह की बात की जा रही है, जिसका यदि हम देखें तो इस ग्रह का रंग जो है काला माना जाता है। तो वहां पर शनि कज्जल, जिसमें कज्जल शनि है, तो किसमें है ना, आंख की बात की जा रही है, जिसमें जो शनि जिसमें जिस तरह कॉर्निया जो है वो अगर हम देखें तो काले वर्ण का, श्याम वर्ण का है, तो उसी तरह शनि की तुलना कज्जल से की गई है। चख झक लगन, चख मतलब चख का अर्थ यहाँ पर चक्षु से है और झक का अर्थ है मीन। तो चक्षु यहाँ पर जब देखेंगे तो चक्षु और मीन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो बिहारी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब लगन शब्द के अनुसार यहाँ पर श्लिष्ट आएगा और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब जो शनि राशि है उसमें मीन का आगमन होता है, तब वहां पर श्रेष्ठ दिन माना जाता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मीन लग्न किसी लग्न में आ जाए और उसी समय शनि ग्रह भी उस राशि में आ जाए, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा मनुष्य राजा होता है। तो यहाँ पर उसी बात की बात कह रहे हैं। सुदिन सनेहु, उपजो सुदिन सनेहु, कि किसी का जन्म जब होता है और किसी के जन्म के समय यदि मीन लग्न हो और मीन लग्न में ही शनि ग्रह भी उस समय मीन राशि में आ जाए, तो वो जो व्यक्ति होता है वो राजा के समान सुख भोगता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सुदिन की बात की जा रही है, ऐसे ही सुअवसर की बात की जा रही है, जब चख, जो अर्थात नायक और नायिका के नेत्रों का जो लगन मिलन होता है, और चूंकि जो नेत्र हैं वो काजल से युक्त है, इसलिए यहाँ पर ये बात की जा रही है। और फिर वो जो सुदिन, सुअवसर जब आता है, जब दोनों का जो प्रथम जो एक दूसरे को देखते हैं वो, तो वहां पर क्यों न नृपति वह भोग वे, लही सुदेसु सब देहु। तो फिर वो व्यक्ति क्यों नहीं, नायक जो है जिसके हृदय में स्नेह उत्पन्न हुआ है, वो क्यों नहीं राजा के समान उसके सर्वांग पर, सबुदेहु, उसके सर्वांग पर अधिकार जमा लेता है, अर्थात उसके स्नेह का जो आधिपत्य वो वहां पर उसका स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पर नायिका के हृदय में जो रुचि उपजाने की बात यहाँ पर दूती जो कह रही है उसका संदर्भ है। लगन शब्द में देखें तो यहाँ श्लिष्ट है, लगन मतलब नेत्रों का मिलना भी है, और लगन किसी राशि में जो दूसरी राशि का क्रांति व्रत आना, परिक्रमा पथ आना, उसको भी लगन यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार और जो अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला जो दोहा है उसमें जो बात की गई है वो सालती है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसती नाही, मनमथ नेजा नोक सी, खूबी खूबी जिए माए। तो सालती का अर्थ है जो चुभ कर
पीड़ा देती है। नटसाल सी, नटसाल कहते हैं किसी तीव्र नोक वाली वस्तु को, जैसे बर्छी हुआ या जो बाण होते हैं उसे नटसाल कहा गया है। क्यों हूं निकसती नाही, और क्यों वो नहीं निकलती है। मनमथ नेजा नोक सी, देखिए मनमथ का अर्थ यहाँ पर है कामदेव। मेजा मतलब, मेजा का तात्पर्य यहाँ भाला है, और नोक मतलब उसकी जो नुकीला भाग है। तो कामदेव के भाले की नोक जैसी खूबी खूबी जियमाए। तो खूबी यहाँ यमक अलंकार है। खूबी का अर्थ, एक अर्थ है कान में पहने जाने वाला आभूषण, और जो दूसरा खूबी प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ है धसा हुआ या चुभा हुआ। तो यहाँ पर जो खूबी है उस पर जो नायक रीझता है उसका चित्रांकन है यहाँ पर। तो कामदेव के भाले के नोक सी, मनमथ नेजा नोक सी, जो कामदेव के भाले के नोक सी खूबी जो है, अर्थात जो कानों में पहने जाने वाला आभूषण है, वो मेरे हृदय में, मेरे जिये में धसा हुआ है, और वो नटसाल सी चुभती है, नटसाल सी मेरे हृदय में खटकती है, सालती है। क्यों हूं निकसत नाही, और वो किसी भी प्रकार निकलती नहीं है। तो ये बात यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं। जो खूबी का मतलब यहाँ कर्णाभरण से है, इसे ध्यान देना चाहिए। यमक अलंकार है। साथ ही अगर हम देखें मनमथ नेजा नोक सी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार, चूंकि सी वाचक शब्द का प्रयोग आया है, और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि खूबी पर रीझे हुए नायक का नायिका की किसी सखी अथवा दूती से जो ये व्यंजक वचन कहा गया है उस पे बात की जा रही है। तो ये भी श्रृंगार का दोहा है बिहारी का, जो कि बिहारी सतसई में समावेशित है। अगला जो दोहा है उसमें बिहारी कह रहे हैं कि जुवती जौन में मिल गई। जौन का मतलब है यहाँ पर चांदनी, ज्योत्सना से लिया गया है। जुवती का तात्पर्य युवती से है। मिल गई मतलब मिल जाना। नेक न होत लखाई, और नेक मतलब जरा भी, लखाई मतलब दिखाई नहीं देती है। सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाई। सौंधे का अर्थ है सुगंध, और जिस प्रकार अगर हम देखें डोरे का मतलब है डोरे में, तो जिस प्रकार दीपक की किरणें तार की भांति चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार सुगंधी वस्तु भी वायु से चारों ओर प्रसारित हो जाती है। तो उसी प्रसारित होने वाले वो डोरे को यहाँ पर डोरा कहकर लक्षित किया गया है। अली का मतलब यहाँ पर सखी है, और इस पद को श्लिष्ट भी माना जा सकता है, जिसमें दूसरे अर्थ यदि हम लेंगे तो भ्रमर से लेंगे, तो इस प्रकार इसका माना जा सकता है। तो यहाँ पर चूंकि युवती जौन में मिल गई, चांदनी और ज्योत्सना से युवती के रूप सौंदर्य की तुलना की गई है। तो यहाँ जो नायिका का जो प्रकार है वो शुक्लाभिसारिका नायिका है। तो वह नायिका जो शुक्ल पक्ष की रात्रि में विचरण करती है, शुक्लाभिसारिका नायिका। तो यहाँ पर ये बात उसके गौर वर्ण को लेकर कही गई है। तो यहाँ पर उसकी जो युवती की जो अंतरंग सखियां हैं उसके रूप लावण्य का वर्णन करती हुई कह रही है, युवती जौन में मिल गई, कि वो युवती इतनी गौर वर्ण की है कि उसका जो सौंदर्य है वो चांदनी में मिल गया है, चांद की ज्योत्सना में मिल गया है। नेक न होती लखाई, और वो किंचित भी, जरा भी वो लक्षित नहीं होती है, दिखाई नहीं होती है। अतः उसको लक्षित करके उसके संग चलना, उसके साथ चलना असंभव है, क्योंकि वो चांदनी रात्रि है और वो ज्योत्सना में ही मिल गई है, तो वो दिखाई भी नहीं देती। अली चली, सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाए। लेकिन वो जो उसकी सुगंधी है
उसी के साथ लगकर उसकी जो सखी है वो चली जा रही है, डोरे के सहारे पर ही उसके साथ को अनुभव करके वो उसके संग चली जा रही है। यदि हम अली का अर्थ यदि यहाँ पर भ्रमर लेते हैं तो भ्रमर का अर्थ ये हो जाएगा कि भ्रमर जो है वो जो सुगंध युक्त जो पुष्पित जो नायिका है उसके साथ वो पुष्प के साथ चला जा रहा है। तो यहाँ पर श्लिष्ट पद हो जाएगा अली। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हम देख सकते हैं और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार का जो सौंदर्य है वो भी द्रष्टव्य है। जुवती जौन में हम अनुप्रास अलंकार भी देख सकते हैं। तो ये बिहारी का श्रृंगार का दोहा है। ये भी जो अगला दोहा देखते हैं, हो रीझी लखी रीझी हो, छबी ही छबीले लाल, सोन जुई सी होती, दुति मिलत मालती माल। तो दुति का मतलब है चमक या आभा, जिसे द्युति कहा जाता है। यदि हम तत्सम शब्द देखें तो इसका अर्थ है चमक या कि आभा। मालती माल, मालती पुष्पों की माला। सोन जूही, तो सोन जूही सी लग रही है वो, सोन जही जो पुष्प होते हैं। हो रीझी लखी रीझी हो, तो यहाँ पर जो कोई दूती है वो नायिका के रूप लावण्य का वर्णन करते हुए कह रही है हो रीझी। हो का तात्पर्य है मैं, कि मैं तो उस पर रीझ गई हूँ, लखी रीझी हो, और तुम भी हे छबीले लाल उसकी छवि को देखकर, लखी को मतलब देखकर रीझ जाओगे। तो ये यहाँ पर तात्पर्य है कि मैं तो रीझ गई हूं, लेकिन हे छबीले लाल तुम भी, हे चतुर नायक तुम भी उसको देखकर रीझ जाओगे। सोन जूही सी वोती, दुति मिलत मालती माल। तो उसका सौंदर्य, उसकी गुराई ऐसी है, ऐसे पीत वर्ण की है कि उसकी आभा मिलते ही जो मालती पुष्पों की माला है वो सोन जूही सी हो जाती है। तो मालती भी सुनहरी हो जाती है। सोन जूही से तात्पर्य यहाँ जो हम अगर वर्ण साम्य से लेंगे तो सुनहरी हो जाती है, ये बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं। सोन जूही सी होने से यहाँ उपमा अलंकार आएगा। छवि ही छबीले लाल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दुति मिलत मालती माल, और रूपकाति शोक्ति अलंकार भी देखा जा सकता है, क्योंकि सौंदर्य का अतिशय वर्णन यहाँ पर किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, तो ये ध्यातव्य है। अगला जो दोहा है उसमें बहके सब जिए की कहत, ठोर कुठोर लखे ना, छिन और से ए छवि छाके नैन। छाके नैन, छके नैन, जिस प्रकार कोई छक जाता है, मदमस्त हो जाना, तो इसका तात्पर्य ये है ए छवि छाके नैन, किसी के रूप सौंदर्य को देखकर उसमें छक जाना, ये अर्थ है यहाँ पर। बहके का अर्थ है अवश्य स्थिति जो है, अपने वश से जो बाहर है उसकी बात है। सब जिए की कहत, और सारे जिए की बात कह देते हैं। किसकी बात? यहाँ पर नैनों की बात की जा रही है। तो कोई सखी जो है वो नायिका से कहती है कि तुझे अपना अनुराग या अपने हृदय की जो बातें हैं वो छिपा कर रखनी चाहिए। तो नायिका उसका उत्तर देती हुई कहती है कि बहके सब जिए की कहत, कि ये जो नेत्र हैं वो तो अवश्य हैं, मेरा इन पर वश नहीं चलता, और ये मेरे हृदय की बात को कह देते हैं। ठोर कुटोर लखे ना, ये कोई भी स्थान नहीं देखते। ठोर कुठोर अर्थात अवसर या जो अन अवसर है, कहाँ कहना चाहिए या कहाँ नहीं कहना चाहिए, ये नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और उस बात का प्रकाशन जो है वो कर देते हैं। छिन और से, तो यहाँ पर ये जो नेत्र हैं वो क्षण क्षण पर और ही अर्थात और ही प्रकार के होने वाले हैं। ए छवि छाके नैन, तो ये छवि रूपी जो मदिरा है उसको पीकर बहक गए हैं, इसीलिए इनकी जो वृत्ति है, इनका जो स्वभाव है वो क्षण क्षण बदलता रहता है। ये क्षण में मेरे होते हैं और क्षण में ही और ही प्रकार के हो जाते हैं, इसलिए ये
छवि छाके नैन है, छवि में मदमस्त हुए नैन है। तो यहाँ पर ये बात प्रसिद्ध है कि किसी भी मद का पान करने पर मनुष्य अपने हृदय की सभी बातें कह देता है, और इसीलिए उसकी हृदय की बात को जानने के लिए मद का सेवन भी किया जाता है। इस का प्रयोग यहाँ पर बिहारी ने भी किया है, और उसी का अर्थ प्रकट करते हुए यहाँ पर इस श्रृंगार का दोहा कहा है। तो इसमें ए छवि छाके नैन की बात यदि हम करें, या ठोर कुठोर लखे ना, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार की बात की गई है। छिन और से कहावत का प्रयोग किया गया है। तो इन बातों का जो प्रयोग है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर बिहारी ने किया है। फिरी फिरी चितु उतही रहतु, टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। यहाँ एक शब्द छूट गया है, भयो भौर की नाव। तो यहाँ पर जो लाव का अर्थ यहाँ पर रस्सी से है, या जो नाव बांधने की जो लहासी होती है उसे लाव कहा गया है। लाज की लाव यदि कहें तो लज्जाकृत जो रस्सी है, लज्जा की जो डोर है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। लाज की लाव। छवि का अर्थ है यहाँ पर छवि रूपी जो नद है, छवि रूपी जो सरोवर है। झोर का अर्थ झूमर या गोलाकार वर्तुल आकृति के भंवर से यहाँ पर अधिक लिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वो नायिका जो है अपनी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन करती हुई यहाँ पर कह रही है कि अंग अंग छवि झौर में। पहले इसका अन्वय करें कि जो नायक के जो व्यक्तित्व की छवि के झौर में, झूमर में, भंवर में फंसकर मेरा जो चित्त है भयो भौर की नाव, जो भंवर में जिस प्रकार नाव पड़ जाती है, उसी प्रकार मेरा मन जो है भंवर की नाव के समान हो गया है। फिर चितौ उतही रहत, इसीलिए मेरा जो मन है वो बार बार उसी की ओर रहता है, किसी और नहीं जाता है। और इस प्रकार टूटी लाज की लाव, इस प्रकार इस मन को जो संयमित करने वाली जो लज्जा की रस्सी है, लज्जा की लहासी है, वो भी मुझे टूटी हुई सी प्रतीत होती है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का सौंदर्य है, साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार का सौंदर्य यहाँ पर द्रष्टव्य है। श्रृंगार का ये दोहा है, और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखा जा सकता है। फिरी फिरी में और अंग अंग में ये हम देख सकते हैं। छवि रूपी जो नद है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इन अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। चितु रहतु में यदि हम देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। अगला जो दोहा है उसमें ये यदि हम दोहा देखें तो भक्ति परक दोहा है, जिसमें बिहारी कह रहे हैं नीकी दई अनाकनी। अनाकनी का अर्थ है अनसुनी कर देना। फीकी परी गुहारी, और मेरी जो गुहार है, मेरी जो पुकार है वो फीकी पड़ गई है, अर्थात प्रभावी नहीं रही है। जैसे कहा जा सकता है प्रभाव रहित हो गई है। नीकी दई अनाकनी, कि आपने जो मेरी जो अनाकनी है, मेरी जो गुहार है, उसको अनसुनी कर दिया है, कि आपने अच्छा ही किया। नीकी का अर्थ यूं तो श्रेष्ठ होता है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरदु बारक वारनु तारी। तो यहाँ जो वारनु का अर्थ हाथी से लिया गया है, बारक का अर्थ एक बार से लिया गया है। तजो मनो तारन बिरदु, जो तारने वाला, तारन मतलब तारने, बिरदु का मतलब वाला विख्यात व्यक्ति, जो विख्यात हो गया है, उसने अपना जो भाव है वो त्याग दिया है। तो नीकी दई, कोई भक्त कह रहा है कि हे नाथ, आपने तो अच्छी अनाकनी कर दी, मेरी अच्छी अनसुनी कर दी, कि मेरी जो पुकार है फीकी परी गुहारी, कि मेरी जो पुकार है वो भी फीकी पड़ गई है, वो भी प्रभाव रहित हो गई है। तजो मनो तारन बिरदु बारक वारनु तारी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आपने एक बार
उस हाथी को तार कर एक बार ही अपना जो तारण कहलाने वाली जो ख्याति है उसको त्याग दिया है, उसको छोड़ दिया है, कि आपको जो तारण विरुद्ध जो कहा गया है आपने उसे छोड़ दिया है। तो ये बात यहाँ पर बिहारी भक्त के माध्यम से कहलाना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर है उसने जो अपना तारने वाला जो व्यवहार है वो छोड़ दिया है और वो भक्त की जो गुहार है उसको यहाँ पर नहीं सुन रहे हैं। तो तजो मनो तारण बिंदु में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तारण बिंदु में रूपक अलंकार है और अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। अगला जो दोहा है उसमें जो बिहारी कह रहे हैं, चित ही ललचोहे चखनु डटी घूंघट पट माह, छल सो चली छुबाई के छिनकू छबीली छाह, छिनकू छबीली छाह। यहाँ पर ये पूरे ही पद में जब हम देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार 6 वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर देख सकते हैं। चितई जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो चित्त की बात, मन से बात यहाँ पर की जा रही है कि चितई ललचोहे चखनु डटी घूंघट पट माह, कि घूंघट के पट में पहले तो डट कर उसने मुझे देखा, स्थिरता पूर्वक देखा। चित्त ही ललचोहे, जो नेत्र हैं चखनु, उनसे मुझे पहले तो अपने ललचाते हुए, ललचोहे का अर्थ है ललचाते हुए, चखनु का अर्थ है नेत्र। तो पहले तो घूंघट के पट से उसने मुझे ललचाते हुए नेत्रों से देखा। छल सो छली छुआई के छिनकू छबीली छाह, और फिर उसने मुझे किसी ब्याज से, किसी बहाने से उस छबीली ने, उस चतुर नायिका ने जो अपनी छाया से, छाया क्षण मात्र को मुझे छुआ कर वो चली गई। छल से, किसी ब्याज से, किसी बहाने से वो अपनी छाया जो है वो मुझे छुआ कर चली गई। तो यहाँ पर जो बिहारी रत्नाकर में वर्णित है कि छाया पृथ्वी पर पड़ती है और छुआई शब्द से छाया के अंतिम भाग मात्र का स्पर्श का वर्णन है, या कि जो नायिका का अपने सिर की छाया से नायक के पांवों को स्पर्श करने का भाव यहाँ पर व्यंजित हो रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, घूंघट रूपी पट की बात यहाँ पर की गई है, रूपक अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार की जो छटा है वो दृष्टव्य है, श्रृंगार का ये है, दोहा है। अगला जो यहाँ पर यदि हम देखें तो जोग जुबती सीखे सबे मनो महामणि मैन, चाहत पिए अद्वैतता काननु सेवत नैन। नैन मैन अंत्यानुप्रास अलंकार है। जोग जुगति की बात यदि कहा जाए तो योग रूपी जो युक्ति है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इन दोनों में भी यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार की छवि भी यहाँ पर देखी जा रही है। साथ ही जो जोग शब्द है वो श्लिष्ट है और इसके 2 अर्थ है कि एक तो योग का तात्पर्य चित्त वृत्तियों के निरोध से जीवात्मा का परमात्मा में लीन होना, और दूसरा जो योग है, जो मिलन की बात यहाँ पर है, उससे अर्थ निकल रहा है। तो ये श्लिष्ट पद है। जोग जुगति सिखे सबे मनो महामुनि मैन, यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो योग क्रिया करने का विधान यहाँ पर निकलता है। और यदि हम देखें तो सबे मनो महामुनि मैन, तो यहाँ पर नयन रूपी योगियों की बात यहाँ पर की जा रही है। महामुनि मतलब योगी है, कि अब तेरे जो नयन रूपी योगी हैं वो कानों का सेवन करने लगे हैं। तो श्रवण रूपी वन, काननु सेवत, तो श्रवण रूपी वन की बात यहाँ पर की जा रही है। मानो मदन रूपी सबे मनो महामुनि नैन, मानो मदन रूपी जो कामदेव रूपी जो महायोगी के द्वारा योग की वे सब युक्तियां सीखे हुए हों, और इसीलिए जो प्रिय से अद्वैतता वो चाहते हैं, एकात्मा एकता वो चाहते हैं, इसीलिए इनकी जो शोभा पर रीझ कर शायद जो प्रिय वो सदैव समक्ष उपस्थित रहें, इसीलिए वो कानों का सेवन करने लगे हैं, या कानों का जो वहाँ पर
उसका पाठ करने लगे हैं, कानों को रिझाने लगे हैं। तो यहाँ पर जो परिहास की बात यहाँ पर की गई है और यहाँ पर नेत्रों के सौंदर्य और उसके बढ़ाव की बात यहाँ पर की गई है कि जो नेत्र हैं वो मानो योग की युक्ति सीख गए हैं और इसीलिए कानों तक उनका निवास हो गया है, कानों तक उनका वास वहां पर हो गया है और कानों को वो सेवन करना चाहते हैं। मानो जो मदन जो योगी हुए, मदन जो महामुनि हुए हैं, उनसे उन्होंने योग की शिक्षा ली है और इसीलिए वो कानों का सेवन करने लग गए हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो महामुनि जब हम देखते हैं तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। जब हम मैन और नैन में देख रहे हैं तो अंत्यानुप्रास अलंकार की बात यहाँ पर की गई है। काननु सेवत तो कानो रूपी वन की बात की गई है, यहाँ भी इनमें रूपक है। जोग शब्द चूंकि दो अर्थ में निकल रहा है इसलिए ये श्लिष्ट पद माना जाएगा। श्रृंगार का ये दोहा है, श्रृंगार रस की अभिव्यंजना बिहारी ने इस दोहे में की है। अगला जो दोहा है कि खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी, आंख कली न रली करे अली अली जिए जानी। तो जब हम अली अली ये शब्दों की आवृत्ति यहाँ पर देख रहे हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खरी का अर्थ है यहाँ पर बहुत से लिया गया है या अत्यंत से लिया गया है, अधिक से लिया गया है। पातरी कान की, पातरी का अर्थ है जो सुकुमार हो या जिस पर, इसका अन्य अर्थ है जिस पर किसी बात का प्रभाव ना पड़े, जो प्रभावहीन हो। पातरी कान की, तो यहाँ पर जो बिना विचारे जो जिस पर विश्वास कर लिया जाए, जल्दी जिस पर विश्वास कर लिया जाए, तो खरी पातरी कान की, तो अर्थात जो कान की कच्ची हो। यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर कवि कर रहे हैं, कान का पतला तो होना नहीं हो सकता लेकिन कान का कच्चा होना। तो खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी, बहाव का अर्थ है बहा देने वाली। तो बहा देने वाली अर्थ से यहाँ लिया गया है कि कोई सखी अपनी सखी को कह रही है, नायिका को कह रही है कि तू कान की बड़ी कच्ची है और कौन बहाऊ बानी, कि आखिर किस अर्थ की या तुझको कौन सी ऐसी बान है, कौन सी ऐसी बात है कि तू बिना विचारे ही सबकी बातों पर विश्वास कर लेती है। आंख कली न रली करे अली अली जिए जानी। तो हे सखी, तू अपने हृदय में ये बात निश्चय कर ले कि अली जो है या भ्रमर जो है वो कभी भी आंख की कली में जो विहार नहीं करता है। तो यहाँ पर जो नायक की एक निष्ठता के प्रति जो दूती जो नायिका है वो उसकी सखी को वहां पर एक विश्वास प्रदान करती हुई नजर आ रही है। श्रृंगार का दोहा है, आंख कली न रली करे, तो यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से बात स्पष्ट की गई है, तो अन्योक्ति अलंकार यहाँ पर माना जाएगा। ब्रजभाषा का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। अगला जो दोहा है उसमें पिए बिछुरन को दुसहु दुख हरसु जात प्योसार। प्योसार का अर्थ यहाँ पर नेहर से होता है या कि जो पिता का घर से होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नेहर जो जाते समय, पिए बिछरन को दुसह दुख, किसी स्त्री को नेहर जाते वक्त एक तो उसे नेहर वालों की जो दर्शन की संभावना का हर्ष है और दूसरी ओर प्रिय से बिछुड़ने का जो असह दुसहु दुख है। तो ये जो स्थिति है कि एक ही साथ शोक भी है, एक ही साथ हर्ष भी है, उसके लिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दुर्योधन लो देखियति, तो उसकी स्थिति दुर्योधन के समान हो गई है। तजत प्राण इहि बार, कि जिस प्रकार दुर्योधन की स्थिति प्राण तजते समय हुई थी वैसी ही स्थिति उस नायिका की, उस सखी की देखी जा सकती है। अब दुर्योधन की स्थिति क्या थी? तो दुर्योधन को ऐसा माना जाता है कि ऐसा शाप था कि जब उसकी मृत्यु होगी तो उस अवसर पर उसका हर्ष और शोक दोनों के एक साथ
व्यापेंगे, एक साथ अनुभूति होगी, तभी वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर उस स्त्री की हो रही है, उस नायिका की हो रही है जो अपने नेहर जा रही है। लेकिन वो नेहर जाते वक्त अपने जो आत्मीय हैं, अपने जो पिता माता हैं, उनके दर्शन भी चाहती है और साथ ही अपने प्रिय से बिछड़ने का दुख भी, ऐसा है ये दुख भी है। तो यहाँ पर यदि दुर्जोलन दो देखियति हम देखें तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है और प्योसार और इहिबार में अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दुसहु दुख में भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार अलंकारों की छटा देख सकते हैं और श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। अगला जो दोहा है, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। ओप का मतलब है उसका जो आभा है। झुलमुली का अर्थ यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ भी जो कानों में पहने जाने वाला जो आभूषण है झुलमुलाती हुई, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि झीने पट में झुलमुली। झुलमुली का अर्थ झिलमिलाना से भी लिया जा सकता है कि जो झीने वस्त्र में जिसकी छवि झिलमिलाती रहती है या चमकती रहती है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। लस्ती का अर्थ है जो दिखाई देती है। तो सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार, कि मानो जो सागर है उसमें जो कल्प वृक्ष की जो पत्ते युक्त सपल्लव डार जो है वो झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। तो झुलमुली का अर्थ है झिलमिलाना या झुलमुलाती हुई, कि नायिका की जो छवि है वो उसकी अपार जो ओप है, उसकी जो आभा है, वो झीने पट में ऐसी झलकती है कि मानो कल्प वृक्ष की पल्लव सहित डार समुद्र में विलास कर रही है। सपल्लव डार यहाँ पर उसको उसकी उपमा, उसके पूरे जो शरीर से उपमा देने के कारण, उसकी पल्लवों से उपमा देने के कारण यह बात कही गई है। मनु सिंधु, मनु शब्द आने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा। ब्रजभाषा का प्रयोग है और अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। तो आज हम बिहारी के इतने ही दोहों का अध्ययन करेंगे, आगे जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।